चलिए बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ये परिणाम जारी कर रहे हैं। उदयपुर के SCERT सभागार से ये रिजल्ट जारी किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोर्स इंडिया पर, और इसी के साथ करीब 27 लाख विद्यार्थियों का परिणाम यहाँ पर जब जारी हो रहा है। इंतजार एक लंबा जो किया था, छोटे बच्चों के साथ में अभिभावकों का इंतजार भी इस परीक्षा परिणाम के साथ समाप्त होता हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोर्स इंडिया पर। सर लास्ट परीक्षा हुई थी प्रॉपर 5वीं 8वीं की, उसके बाद 2 वर्ष कोरोना का गैप था, और इस बार आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में पूरी सफलता के साथ दोनों परीक्षाएं सर संपन्न करवाई हैं, और बच्चे बड़े प्रसन्न रहे। सर एक तो आपने जो सुबह का टाइम उनका करवाया वो बहुत बेहतरीन था, उससे बच्चे बहुत खुश रहे, और विश्वसनीयता और वैधता पूरी रही सर परीक्षा में। आपको थोड़ा सा पीछे आ जाइए ना, थोड़े से पीछे आ इस साल सर 8वीं क्लास में 12.63 लाख बच्चे हुए थे सर, जिसमें से 6.72 लाख तो लड़के थे और 5.91 लाख लड़कियाँ थी सर। इसी तरह से अपने जो 5th क्लास थी सर, उसमें 14.53 14.5 लाख बच्चे बैठे थे सर, जिसमें से 7.6 लाख तो बच्चे थे और 6.8 लाख बच्चियाँ थी। रिजल्ट अभी आपके करकमलों से सर घोषित होगा। मेरा आग्रह रहेगा मेरे तकनीकी साथियों से, दीपक जी और उमाशंकर जी, आप प्लीज सर के साथ घोषित करने कार्रवाई कराना सर। ठीक हाँ यार SCS भी जुड़े हुए हैं सर। SCS उसको फोन करो, सर है फोन करो, जुड़े नहीं फिर इसको चालू करते हैं। तो देखिए रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें 5वीं और 8वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने परीक्षा परिणाम जारी किया है। उदयपुर के SCERT सभागार से रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इसकी अपडेट आपको दे दी। कक्षा 5वीं की अगर बात करें तो यहाँ पर 14,53,000 विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, और कक्षा 8वीं में 12,63,000 विद्यार्थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए पंजीकृत। उदयपुर से सीधी तस्वीरें उदयपुर पहुंचे हुए थे कांग्रेस की बाड़ीबंदी में, और वहीं पर ये रिजल्ट जारी करते हुए रिजल्ट के जारी होने के साथ में ही 27 लाख अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने के बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं। कक्षा 5वीं में 14,53,000 विद्यार्थी पंजीकृत। कक्षा 8वीं की अगर बात करें तो 12,63,000, और ना सिर्फ बच्चों को देखिए जिन्होंने एग्जाम दी होती है, इससे ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस वो अभिभावक भी होते हैं जिनके बच्चे इन एग्जामों में अपीयर होते हैं लंबे समय से। और बोर्ड की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार काफ़ी फुर्ती दिखाते हुए सबसे पहले वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का रिजल्ट जारी किया 12वीं बोर्ड के लिए। उसके बाद में कला संकाय का रिजल्ट जारी हुआ। अब कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आज जारी हो रहा है। उदयपुर के एक सभागार में SCERT सभागार से रिजल्ट जारी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ में उदयपुर से जुड़ चुके हैं। रवि, रिजल्ट जारी किया जा रहा है 5वीं और 8वीं बोर्ड का, क्या जानकारी इस पर अभी तक? बिल्कुल, देखिए जैसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला SCERT सभागार जो कि सहेलियों की बाड़ी पर के रोड पर स्थित है, वहां पर 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो जारी कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 25 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको इंतजार था इस रिजल्ट के जारी होने का। 12,62,000 जो बच्चे हैं वो 8वीं क्लास के, और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं तकरीबन मैं बताना चाहूंगा, अभी देखिए आप रिजल्ट जो है जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री जो है रिजल्ट जारी कर रहे हैं। कक्षा 5 में 14,53,000 बच्चे हैं, और 8वीं में 12,63,000
हजार जो बच्चे हैं उनका ये रिजल्ट है, जिसको कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जारी कर रहे हैं। इस दौरान बीकानेर से भी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो ऑनलाइन जुड़े हैं। और देखिए, दरअसल बीडी कल्ला जो हैं कांग्रेस के तमाम जो विधायक उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में रुके हुए हैं राज्यसभा चुनाव के चलते, तो इसी कड़ी में बीडी कल्ला भी उदयपुर थे और यही वजह है कि आज यहाँ से उदयपुर से ये जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। और तमाम जो बच्चे हैं उनके अभिभावक जो हैं उनको इंतजार था। हालांकि पहले 11:30 बजे का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन कुछ विलंब हुआ और उसके बाद अब करीब 2-2.5 घंटे की देरी से अब ये जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। बीडी कल्ला यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्हें पूरी जानकारी जो है वो यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं, बीकानेर से भी जो टेक्निकल टीम के जो ऑफिशियल्स हैं शिक्षा विभाग के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सारी तैयारियां की हैं। और अब जो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला हैं वो रिजल्ट जारी कर रहे हैं और ये एक बड़ा दिन है। अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को इंतजार था। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बच्चों को तो इंतजार होता ही है, वो नर्वस भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग नर्वस होते हैं इन रिजल्ट्स को लेकर। तो करीब 27 लाख जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ में अभिभावकों के इंतजार पर भी आज फुल स्टॉप लग जाएगा। और उसके बाद में एक नई दिशा, चूंकि 8वीं और 5वीं बोर्ड जब से शुरू हुई है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि बच्चों को बोर्ड के एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाता है 10वीं और 12वीं के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जयती, ये बेहद इम्पोर्टेंट जो न्यू एजुकेशन पैटर्न है, जिसमें कि 5वीं और 8वीं जो कक्षा है उनको बोर्ड बनाया गया, ताकि बच्चे को शुरुआती चरण में ही, अर्ली स्टेज में ही बोर्ड एग्जाम्स की जो समझ है वो डेवलप हो सके, वो जो पूरा प्रोटोकॉल जो होता है बोर्ड एग्जाम्स का वो समझ आ सके। इसी मकसद को लेकर 5वीं और 8वीं जो है परीक्षा वो बोर्ड एग्जाम्स में तब्दील की गई। और जो इंतजार था बच्चों को, लेकिन चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना का साया था, शिक्षा मंत्री ने जब रिजल्ट जारी किया उससे ठीक पहले भी उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से 2 साल पहले जब कोरोना का जो साया था वो नहीं था, तब आसानी से एग्जाम्स हो रही थी और रिजल्ट जारी हो रहे थे और 2 साल तक ये थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन अब इस बार बच्चों की एग्जाम्स जो है वो अच्छे ढंग से संपन्न हुई। ऑफलाइन एग्जाम्स जो है वो बच्चों की कंडक्ट की गई थी और उसके बाद अब जब रिजल्ट जारी करने की बारी है तो वैसे ही जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 5वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, उन्हें इंतजार है अपने एग्जाम्स के बाद में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको जानने का। और यही वजह है कि आज जो है, हालांकि कुछ 2 सप्ताह पहले भी रिजल्ट जारी करने की कवायद थी, लेकिन किसी कारणवश वो जारी नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में आज शिक्षा मंत्री जब उदयपुर में है तो यहाँ से जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है और 5वीं का और 8वीं का रिजल्ट जो है वो शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिया है। और इसके बाद थोड़ी देर में तमाम जो बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे, पता कर पाएंगे। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरह से आपने बताया भी कि कोविड के जो दोनों फेजेस रहे वो काफी चैलेंजिंग रहे शिक्षा विभाग के लिए भी, परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना, उन्हें ठीक से करवाना, बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, ये सभी पैरामीटर साथ में चल पाए, इसको लेकर के उन्होंने भी काफी ज्यादा कोशिशें की, कवायदें की इन एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए। बिल्कुल, देखिए जयती, इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ी पेचीदगी भरी स्थितियां थी। जब बच्चों की एग्जाम्स का समय आ रहा उस टाइम में जो है टाइम टेबल को लेकर इश्यू हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों का टाइम टेबल जो है वो लेट था। ऐसे में शिक्षकों ने भी और अभिभावकों ने भी इस बात को शिक्षा विभाग के ध्यान में लाया गया और उसके बाद उनका टाइम टेबल चेंज किया गया। उससे पहले इशू ये भी था कि क्या ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करा पाएंगे, लेकिन कोरोना का जब डर कम हुआ, कोरोना से जब राहत महसूस हुई तो बच्चों को जो है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया। हालांकि प्रोटोकॉल तमाम अपनाए गए, उन्हें मास्किंग के लिए प्रेरित किया गया, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बाकायदा टीचर्स जो हैं वो उन सेंटर्स पर मौजूद रहे। और लेकिन अब जब ये देखिए, ये जो तमाम जो पेचीदगियां हैं उनसे आगे निकलते हुए छोटे बच्चों ने भी एक बड़ा साहस दिखाया, एग्जाम्स देने के लिए वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और अब
बारी जो है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि देखिए रिजल्ट में ग्रेडिंग व्यवस्था है, तो ऐसे में उनको उत्साहित किया जाए, बच्चों को उत्साहित किया जाए, ये फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है तमाम अभिभावकों से। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जिस तरह की 2 साल से परेशानियां कोरोना के टाइम में झेली हैं, उसके बाद वो इस लेवल पर आए हैं, एग्जाम्स दी हैं, तो उन पर किसी तरह का प्रेशर ना हो। हर एजेंसी, सरकार, समाज और अभिभावक, तमाम और परिवार, सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन पर किसी तरह का प्रेशर ना हो। जो भी रिजल्ट हो उसको एक चैलेंज के साथ में, एक अच्छे भाव के साथ में स्वीकार किया जाए कि आगे और अच्छा परफॉर्म करना है। छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि इन बच्चों का रिजल्ट आज जारी हुआ है। अभिभावकों को इंतजार था, और जैसे ही जुलाई से सेशन जो प्रॉपर तरीके से जब शुरू हो जाएगा, तो बच्चे नई क्लासेज में एक नए उत्साह के साथ पहुंचेंगे। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट को जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मीडिया से फिलहाल रूबरू हो रहे हैं, सुनिए उन्हें। इस परीक्षा में भी आपने देखा होगा कि वैसे तो रिजल्ट करीब करीब लड़के और लड़कियों का एक जैसा रहा है, लेकिन लड़कियों का प्रतिशत कुछ अच्छा रहा है। बेटियों ने बाजी मारी है, इसके लिए मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। आपसे चाहता हूँ कि कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, ये जो बोर्ड वर्ड आ जाता है, जहाँ पे बोर्ड वर्ड आ जाता है, वहाँ बच्चों के मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एग्ज़ाम वही होते हैं, स्कूल के ही होते हैं, और ये जो बोर्ड वर्ड लग जाता है जब, तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी वो मेंटल स्ट्रेस कम करने की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेंटल स्ट्रेस इसलिए नहीं होता कि वो शुरू की कक्षाओं में बिना इम्तहान की आगे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक निश्चित स्तर पर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं वहाँ उनका मूल्यांकन हो जाएगा, तो बच्चे जो हैं उनका ग्रेड दिया जा सकेगा और उनका मूल्यांकन किया जा सकेगा। इसके लिए परीक्षाएं की जाती, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सब टेंशन फ्री। आप देखो, करीब करीब 94-95% रिजल्ट रहा है, तो ये रिजल्ट अब दर्शाता है कि बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। और हमने तो शनिवार का दिन नो बैक्स डे के रूप में रखा हुआ है, ताकि वो जो चाहें वाद प्रतियोगिता करें, कल्चरल प्रोग्राम करें और कोई खेल कूद करें। शनिवार जो है पूरा का पूरा उनको जॉयफुल एजुकेशन के लिए दे रखा है। सर, कोरोना काल के बाद सरकारी स्कूलों का नामांकन काफ़ी बढ़ा है, प्राइवेट से सभी लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में असमंजस बना हुआ है, दोनों का पोर्टल सेम नहीं है। इधर से अगर बच्चा उधर शिफ्ट होता है तो प्राइवेट वालों को पता नहीं लगता है, उनका PHP पोर्टल अलग है, शाला दर्पण सरकारी अलग है। हमारा दर्पण तो जो है वो बिल्कुल आप जानते हैं कि जितना नामांकन हुआ उतना ही दर्शाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में सरकारी स्कूलों में लगभग 10 लाख का नामांकन बढ़ा है, और जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें करीब 88,000 नामांकन हो चुके हैं और निरंतर हो रहे हैं। अभी विद्याधर नगर जयपुर में 30 बच्चों का एडमिशन लेना था, 2,500 प्रार्थना पत्र आए थे। मैं समझता हूँ कि पहली बार हुआ है। और लर्निंग प्रोसेस के बारे में एजुकेशन का एक सर्वे हुआ था, उसमें राजस्थान पहले 3 राज्यों में से था। दिल्ली का कहीं अता पता नहीं था, दिल्ली विज्ञापन कर रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमसे आगे नहीं है। राजस्थान निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर पथारूढ़ हो रहा है। तो सर, ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इनका भी बोर्ड और आपका ये बोर्ड जो है आगे जाके सेम रहेगा या अलग अलग चलेगा? क्या देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो एक ही रहेगा। 5वीं 8वीं के लिए 5वीं और 8वीं का बोर्ड जो है उसमें परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र जो है हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश मीडियम में आएगा। सर, सवाल ये है कि RTE के कुछ बच्चे प्राइवेट से छोड़ के सरकारी में आ गए, जैसे उदाहरण हमारे पास है, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों पोर्टल अलग अलग एंट्री करते होंगे। क्या दोनों का एक पोर्टल नहीं हो सकता है कि एक बच्चा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, प्राइवेट से सरकारी में जा रहा है, तो दोनों को पता लग जाए कि यहाँ पे कौन शिफ्ट हुआ है? ये समस्या बहुत भारी आ रही है। RTE के बच्चे शिफ्ट हुए, RTE के बच्चे शिफ्ट हुए तो उनको कोई नुकसान नहीं है। सरकारी स्कूलें तो वैसे भी फ्री है। प्राइवेट में बोल रहे हैं, नहीं, प्राइवेट वाले उसमें बोल रहे हैं और वो उधर चले गए सरकारी में, दोनों जगह बोल रहे हैं। नहीं, तो उसमें पोर्टल में ये सिस्टम रख देंगे कि जो RTE के स्कूलों से संबंधित स्कूलों से आए हैं वैसे कितने बच्चे हैं, इसका एक अलग कॉलम रखवा देंगे। सर, अब ये ट्रांसफर के आपने ओपन कर दिया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेक्स्ट डे
तो एक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लोगों के अंदर आपके बहुत है। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है मुख्य सचिव के जरिए आगे भेजी हुई है। जिस दिन अप्रूव हो जाएगी उस दिन आप सब लोगों को पता लग जाएगा, समाचार पत्रों में, टीवी में आ जाएगा। और जब तक नहीं है तब तक पहले जो बनी हुई नीति है उसके अनुसार काम होगा। थैंक यू। देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी करने के बाद में शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है ये सिस्टम, चूंकि इसके बाद में 5वीं और 8वीं के बाद में मूल्यांकन एक छात्र अपने पढ़ाई को लेकर कर पाता है। उसके बाद में 10वीं और 12वीं को लेकर जो दिशा है वो तय हो जाती है। इसी के साथ जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है, उनके साथ में फ़ोन पर बात भी की। अच्छे ग्रेड्स वाले विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात की और उन्हें सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।